हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज आर्ट। तो आज हम देखने वाले 11th कॉमर्स ओसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट में व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ये कॉमन वर्ड हो जाता है, बट बिजनेस जो कम्युनिटी है या फिर बिजनेस कंसेप्ट में जो कहा जाता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है या फिर एंटरप्रेन्योर। तो उसका मीनिंग देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पार्ट फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। मतलब एक जो बिजनेसमैन होते हैं वो फुल टाइम जॉब होती है। लाइक आप अपना खुद का कर रहे हो तो आपको फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क करना ही होगा। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो दे आर द बैकबोन ऑफ नेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मतलब वो जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके साथ 2 लोग आएंगे, फिर आगे और लोग आएंगे, सो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एंड इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी है जो नेशन की, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। बिकॉज सबके पास पैसा आ रहा है, सबके पास परचेसिंग पावर आ रही है, सब पैसा दे के गुड्स खरीदते हैं एंड गुड्स को डिमांड मिलती है। सो आगे देखेंगे। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली कि बहुत सारा पैसा उनकी वजह से ही प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट को, एंड वो गवर्नमेंट उस पैसे से बहुत सारे पॉलिसी प्रोजेक्ट्स बनाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आगे देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज टाइम टू टाइम। मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिलेट करता है या फिर कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज टाइम टू टाइम। सो आगे देखेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। इसका मतलब है जो बिजनेसमैन होता है वो एक पर्सन होता है, वो स्टार्ट करता है बिजनेस उसके खुद की इच्छा से, एंड वो रिस्क लेता है बिकॉज ऑफ मनी। उसको मनी मेक करना है, मतलब उसको मनी बनाना है। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ नीड बेटर प्लेस वेयर द नीड ऑफ कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड। मतलब वो ट्राई करता है मार्केट को बेटर बनाने के लिए, कस्टमर को उसके प्रेफरेंस या फिर उसके परचेसिंग पावर से गुड्स खरीदने के लिए बेटर बनाता है मार्केट को, एंड कस्टमर सेटिस्फाई होने के लिए वो हेल्प करता है। सो आगे देखेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मतलब एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्सन में। तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब वो एक अपना काम टाइम पे करना चाहिए, एंड फिर सबको टाइम पे अपनी ड्यूटीज़ बताना चाहिए, सब डिसीजन इन टाइम पे लेना चाहिए, उसे कहा जाता है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन होगा तो कंपनी अच्छी चलेगी, रादर देन कंपनी इज़ नॉट वर्किंग गुड। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट। बट कॉन्फिडेंस आगे का अगर आपको बोल रहा है तो उससे आपको टैकल करना आना चाहिए, उसका सवालों का जवाब आपको देने आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होके इन सोसाइटी आपको रहना चाहिए, घूमना चाहिए। सो दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस इज़ अ सक्सेसफुल क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। थर्ड है ओपन माइंडेड। इसका मतलब है कि ओपन माइंडेड मतलब कुछ भी, मतलब ओपन माइंडेड वो होना चाहिए। लाइक कौन से भी डिसीजन लेने के लिए उससे लैक नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं बोलना चाहिए। सारा डिसीजन या फिर एनालिसिस करके ही वो डिसीजन लेगा, एंड ओपन माइंडेड रहना ही चाहिए। बिकॉज कहाँ कहाँ देखा जाता है कि वुमेंस को नहीं अलाउड किया जाता है इन बिजनेस। सो ओपन माइंडेड अगर बिजनेसमैन होगा तो वो वुमेंस के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, एंड उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। 4 है सेल्फ स्टार्टर, मतलब खुद का स्टार्टर, मतलब स्टार्ट होना। वो खुद स्टार्ट होना, सेल्फ स्टार्टर। फिर वो बिजनेस में
खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वर्किंग आवर्स है आपके बिजनेस में या फिर कंपनी में तो खुद से स्टार्ट होना चाहिए यार, नहीं तो वो आता है 10 बजे एंड एम्प्लॉयज़ आते हैं 7 बजे, फिर वो दिस इज़ नॉट फेयर। तो सेल्फ स्टार्टर मतलब खुद से स्टार्ट करना चाहिए उसने बिजनेस एंड मोटिवेट योर सेल्फ। सो दिस इज़ अ 4 पॉइंट। एंड आगे है कॉम्पिटिटिव, मतलब वो हमेशा कंपटीशन करने के लिए रेडी होना चाहिए इन एनी फैक्टर ऑफ कंपनी बिजनेस एंड अदर। सो दिस इज़ अ 5th पॉइंट। क्रिएटिविटी, मतलब वो क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करना चाहिए बिजनेस रिलेटेड एंड अदर, बिकॉज क्रिएटिविटी जब बिजनेस में आती है तब बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। आपने देखा ही होगा फेविकोल एक जो ऐड होती है वो कितनी क्रिएटिव है, वो बहुत चलती है। एंड फेविकोल का अभी तक कोई कंपटीशन मैंने तो नहीं देखा है। 7th है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज़ पावर, मतलब क्या बोलते हैं, मेजर टूल है। अगर आप दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, बोल रहे ही नहीं है, तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, या फिर आइडियाज़ एक आपस में कैसे डिसाइड होंगे, जनरेट होंगे। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हर एंटरप्रेन्योर के साथ चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स मतलब अपने जो वर्क के एथिक्स है, मतलब नैतिकता हमारी जो है, जो कि है बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, वो उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब नियम, और वो उससे जुड़ा होना चाहिए बिजनेसमैन। 9th है पैशन। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन के अंदर पैशन होना चाहिए, उसको वो पसंद आना चाहिए। लाइक उसकी वजह से वो बहुत आगे बढ़ेगा एंड प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ पैशन। उसे पैशन है अपनी बिजनेस के वर्क से, अपने बिजनेस के टैलेंट से, तो वो पैशन से काम करेगा एंड बिजनेस को बढ़ाएगा आगे। एंड that is it for today's video. Thanks for watching my video and subscribe my channel. Thank you.